हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में। तो परसों के सब्जेक्ट में हम लोगों ने वीडियो में देखा था मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें कुछ VVI टॉपिक भी कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें जो है हम लोग मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो ये जितना ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़ेंगे वो सारे हमारे 2026 में होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सारा VVI पॉइंट है। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर हमारा सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो उसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। वहाँ पे ऑप्शन किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। क्या होगा? रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा श्रम विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन। चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर में, कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। एक डैश कारण बनी हुई है, मतलब कौन सी कारण बनी हुई है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। इनमें ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी है पत्रिका, ऑप्शन सी है पुस्तक, ऑप्शन डी है कहानी संग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पत्रिका। क्या होगा आंसर? पत्रिका। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वह 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये यहाँ पे इसको कट कर दिए, हम टिक मारे थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अब मृत्यु कब हुआ था? 1956 दिल्ली में। 1956 दिल्ली में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1890 में। तो देखिए 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल, यानी अब महीना सेम है, डेट भी सेम है, बस चेंज क्या है? ईयर। ईयर याद रखना है। तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर को ही हम लोग क्या मानते हैं? संविधान का जनक मानते हैं, यानी संविधान के पितामह किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका अब ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस कहानी के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 नंबर का, कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो बना तो उसको बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसका है? भीमराव अंबेडकर के, भीमराव अंबेडकर के। और हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना समय इसको बनने में लगा। और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है संविधान में? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ लेगा कभी कभी, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज को किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अणुबम, ऑप्शन डी दूध या पानी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? सभ्य समाज को जो है वह श्रम विभाजन की आवश्यकता है। किसका है? श्रम विभाजन का आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी 1940 और ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1938। तो हमारा आंसर क्या होगा? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। और कभी कभी डायरेक्ट देगा, क्या बोलेगा? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब हुआ? इसको नहीं लिखेगा, इसको नहीं लिखेगा, बोलेगा जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब हुआ? तो 1936 लाहौर, 1936 लाहौर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह एक प्रकार का निबंध है। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कभी लॉन्ग में देगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन से गद्य की विधिया है या कौन सा पद है? तो निबंध। कौन सा है? निबंध। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, यानी डॉक्टर अंबेडकर की रचना क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या रचना किया? तो ऑप्शन ए है द कास्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन सी हु आर शूद्राज या डी इनमें से सभी। तो डॉक्टर अंबेडकर की रचना जो है वो सारा है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे और हु आर शूद्राज, ये सब किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट है। एग्ज़ाम में ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, 3 चेंज करके पूछ सकता है, तो इससे क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है। अगला है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण परिवार, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। वो कहाँ हुआ था? और हाँ, इसका जन्म जो है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था?
ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई। और पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल। तो इतना सारा क्वेश्चन देखे हम लोग 14, और ये 14 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। 5 से 6 क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को रट जाना है। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ का सेकेंड पार्ट चैप्टर 1 का लेके आने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद।